वायु वायु वायु। वो जाओ 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 जाके खिड़की की कुंडी लगा दो। लगता है कि वायु का प्रकोप आज बहुत अधिक है। हम नहीं जाएंगे गुरुजी। डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? जाओ जाके खिड़की की कुंडी लगा दो। नहीं जाएंगे। घबराओ मत, घबराओ मत। हमारी दृष्टि तुम दोनों पर है। जाओ, कुछ नहीं होगा। जाओ, जाओ। हम नहीं जाएंगे गुरुजी। देखा, कुछ नहीं हुआ ना? लगता है बुड्ढा सही कह रहा है। जीवन में पहली बार हमारे बुड्ढे ने सही बोला। ये सब शांत हो गया। गुरुजी, कहीं आंधी आने के पहले की तो शांति नहीं है। निस्संदेह वायु का प्रकोप है, आंधी नहीं है। जब हम यहाँ आए थे आसमान साफ था, बादल नहीं छाए थे, वर्षा के आगमन का कोई संकेत नहीं था। ये देख, बुड्ढा मौसम की सूचनाएं दे रहा है अभी। अरे छोड़ना, जान बचा। ये धोनी कहाँ से है? कहाँ से है ये धोनी? अरे बाप। बजरंग बली मेरी नाम चले, मेरी नैया को पार लगा देना। मेरी नाम चले, नैया को पार लगा दे। धनमणि, धनमणि, मेरे पीछे, मेरे पीछे जाओ। लगता है इस अलमारी के पीछे कोई है जो अलमारी को दिखेगा। जाओ देखो कौन है। नहीं जाएंगे गुरुजी। जाओ जाओ जाओ। नहीं। मेरी दृष्टि तुम दोनों पर है। देखो। नहीं। जाते हो या गुरुजी, कोई नहीं है अलमारी के पीछे। कोई नहीं है? तो अलमारी ऐसे 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 आगे कैसे हो रही थी? प्रभु, मुझे इस भूतिया हवेली से बाहर निकाल लो। हे भगवान, ये क्या था? काला कौवा गुरुजी, लगता है मृत आत्मा का साथी था। शैतान काला कौवा गुरुजी। मित्रमणि, इस अवसर है यहाँ से भागने का। चल भाग चलते, चल भाग निकलते। अरे हमारे पीछे क्यों पड़ा? ये कुत्ता फिर क्यों रोने लगा? कुत्ते की इतना वो तब लो है। उठा लो उठा लो। क्यों उठा लूं? अरे कोई आपको उठा ले, ना हमें सोने दे रहे हैं ना स्वयं सो रहे हैं। क्या हुआ? कह रही है कि अब अगर नींद में विघ्न डाला तो आपको स्नान घर में बंद कर देंगे और फिर अंधेरे कमरे में कुत्ते के रोने का आनंद लीजिएगा। नहीं, मैं विघ्न नहीं डालूंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा अम्मा। क्षमा क्षमा। हाँ, चुपचाप सो जाइए। हाँ। हे राम, अपने पति का नाम लेते हुए जरा सी भी लज्जा नहीं आती? अरे हम आपका नाम कहाँ ले रहे हैं? हम तो भगवान राम का नाम स्मरण कर रहे थे। ऐसे आप हंस क्यों रहे हैं? ये सोचकर हंस रहा हूँ शारदा कि यहाँ कुत्ते की रोने की ध्वनि सुनकर मेरा ये हाल है। वहाँ आचार्य मृतात्मा से भेंट करने गए हैं, उनका क्या हश्र हो रहा होगा। कल स्वयं उनके ही मुख से सुन लेना कि हवेली में क्या हुआ। अब मुझे सोने दे। हाँ सो जा, परंतु मुझे नहीं लगता गुंडप्पे कि कल वो दरबार आएंगे।
हे राम, अगर उनके साथ वहां कुछ अनिष्ट हो गया तो? शुभ शुभ बोलो शारदा, भगवान ना करे उन्हें कुछ हो। वैसे भी उन्हें हवेली से निकालने के लिए एक मृत आत्मा क्या, एक काला कौवा ही काफी है। जा अपने घोंसले पे वापस जा। तेरा परिवार तेरी प्रतीक्षा कर रहा। जा 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 जा। पाखंडी कौवा, यमराज का दूत बनकर हमारी पहरेदारी पर बैठा है तू। स्वादिष्ट पकवान आज तक हमारे बूढ़ों ने हमको खाने को ही नहीं दिए। उससे अच्छी तो ये मृत आत्मा है। इससे पहले कि हमारा भुक्कड़ बुड्ढा देख ले, जल्दी से हमें खा लेना चाहिए। आनंद आ गया। स्वादिष्ट पकवान है। मैंने तूने मेरी थाली तो लाई। मैंने थाली लाई? मैं क्यों लाऊंगा थाली? मैं तो पकवान खा रहा हूँ। ये थाली तो स्वयं ही हिल रही है। हाँ धनी, थाली तो स्वयं हिल रही, लेकिन इस थाली पर सिर्फ हमारा अधिकार है। इसे मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। रुक रुक रुक। हाँ हाँ। आ गई, खाने नहीं देंगे। हाँ हाँ। ये दुष्ट बिचौना हमारे स्वादिष्ट भोजन की करने की कोशिश कर रहा है। नहीं धनी, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस पकवान पे सिर्फ हमारा अधिकार है। रोक रोक रोक। बिछौना हार गया। दुष्ट बिछौना। स्वादिष्ट भोजन। इधर देख। दुष्ट कौवा, खुल जा खुल जा। गुरुजी, आप अभी तक जीवित है? हमने सोचा आज तक ऐसी आत्मा पैदा नहीं हुई जो राज पुरोहित तथाचार्य के साथ खिलवाड़ कर सके। हम जीवित हैं और शारीरिक दृष्टि से अपने आप को और भी स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। तुच्छ तुच्छ प्राणियों की तुच्छ सोच। इतनी भव्य शैया वहां पड़ी है और तुम दोनों यहाँ बैठे हो। आप जैसे महान ज्ञानी तीनों लोगों के दाता के उपस्थित होते हुए हम जैसे तुच्छ प्राणी ये दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? आप ही जाइए और इस भव्य शैया के सुशोभित कीजिए। अब वो तो हम अवश्य करेंगे, अवश्य। जब से इस हवेली में आए हैं, कमर सीधी करने का अवसर नहीं मिला। आनंद आनंददायक।
भूकंप तो कहीं नहीं आया। मृत आत्मा की साया। अरे मेरे प्रिय शिष्य, यहाँ आओ, हमारे साथ आकर थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं गुरुजी, हम नहीं आएंगे, आप विश्राम कीजिए। हम जितना इस शैया से दूर है उतना ही सुरक्षित है। आप विश्राम कीजिए। अरे अरे धनीमणि, अरे धनीमणि, धनीमणि, तुम फंस गए। धनीमणि, हम नहीं आएंगे गुरुजी, हमें डर लग रहा है। बाहर निकालो। हम नहीं आएंगे। नहीं। गुरु तथाचार्य की जय। गुरु तथाचार्य की। अरे वाह गुरुजी, तो आए गए थे। गुरु जी। गुरुजी इतनी रात के घंटियां बजा के पूजा कौन कर रहा है? अरे मूर्खो, ये घंटियों की ध्वनि नहीं है, ये तो घुंघरू मधुर ध्वनि है। हाँ गुरु जी, आपसे अधिक घुंघरू की धुनी से और कौन परिचित होगा? आप ही। कोई चलता हुआ प्रतीत होता है, संभवतः उल्टे पांव। चले कर लेते। क्या बात है रामा, आज तो बहुत प्रसन्न प्रतीत हो रहा है। हाँ बंधु, बिल्कुल। आज दरबार में आचार्य उपस्थित नहीं होने वाले। आज मुझे सतर्क रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। चलो अच्छा है, इसका अर्थ है आज के दिवस तो मेरा भी रक्तचाप नहीं बढ़ाएगा, वरना ये दिन किसी न किसी समस्या में डालता ही रहता है। सुनिए, दही चीनी खा के जाइए, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। शारदा, अब तो मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि अब मेरी सभी समस्याओं का निवारण हो चुका है। अब मुझ पर कोई भी समस्या नहीं आएगी। अरे सुनिए, महाराज, महाराज। क्या हुआ धनीमणि, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं आप? और गुरुवर कहाँ हैं? वो हवेली से वापस नहीं आए? महाराज, अत्यंत शोक के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे प्रियवर, हमारे पूज्यवर गुरु तथाचार्य हमें छोड़कर चले गए। छोड़कर चले गए? मृत आत्मा से गुरुवर इतने भयभीत हो गए कि नगर छोड़कर चले गए? नहीं महाराज, नगर नहीं, अपितु इस संसार को ही छोड़ के चले गए हमारे गुरुजी। चुप हो जाइए। कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? हमें स्पष्ट रूप में बताइए। महाराज, उस हवेली में मृत आत्मा का वास है। हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। जी महाराज, उसी मृत आत्मा ने हमारे गुरुजी को किसी स्वादिष्ट व्यंजन की भांति वो कर लिया। जी महाराज। बस, बहुत हो गया। नगर कोतवाल, जी प्रभु। आप अभी इसी समय उस हवेली में जाइए और आचार्य तथाचार्य को वहां से लेकर आइए। महाराज, एक चोर को तो पकड़ नहीं पाए, कोतवाल आत्मा का सामना क्या करेंगे?
क्या बात है पंडित रामकृष्णा? महाराज। आप कुछ कह रहे हैं वहां से? महाराज, मैं तो केवल इतना कह रहा था कि हमारे नगर कोतवाल वैसे भी इतने दुर्बल। मेरे कहने का अर्थ है कि इतनी शक्तिशाली मृत आत्मा का सामना करने के लिए इन्हें भेजना क्या उचित होगा? आप स्वयं ही देखिए महाराज, अपना नाम सुनकर इनके मुखमंडल से कांति कैसे क्षीण हो गई है। पंडित रामकृष्णा, हम आपके कथन से सहमत हैं। भला आपके होते हुए किसी और को वहां जाने की क्या आवश्यकता है? आप स्वयं जाइए वहां पर उस हवेली में और आचार्य तथाचार्य को अपने साथ लेकर आइए। मैं महाराज। हाँ पंडित रामकृष्ण, आपने पहले भी कई अवसरों पर आचार्य तथाचार्य की सहायता की है और हम चाहते हैं कि ये संगति बनी रहे, इसीलिए ये कार्य हम आपको सौंपते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस बार भी इस समस्या का समाधान निकाल कर लाएंगे, जैसे कि आपने पहले किया है पंडित रामकृष्ण। लाएंगे समाधान। रामा, रामा, मुंह खोलने की क्या आवश्यकता थी? अपने साथ मुझे भी मरवा दिया। अरे बोलकर तो आया करो, सबने डरा दिया। उठा लो, उठा लो। क्या उठा लूं? अंजलि में जल ले लो और शपथ उठा लो कि आप हवेली में नहीं जाएंगे। जाना तो मुझे पड़ेगा शारदा। हाँ? क्यों जाना पड़ेगा? अम्मा, आप कुछ कहती क्यों नहीं? वो आचार्य तथाचार्य आपके हर कार्य में बाधा डालते हैं, आपको विचलित करने का हर दिन कोई नया अवसर ढूंढते हैं, दरबार में आपको अपमानित करते हैं और आप फिर भी उनकी सहायता करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, महाराज का आदेश है। हमें ज्ञात है, परंतु हमें ये भी ज्ञात है कि आप अपने बुद्धि कौशल से जो कार्य नहीं करना चाहते उसे टाल सकते हैं, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। आचार्य की सहायता करना मेरा कर्तव्य है शारदा। वो जैसे भी हो है तो एक मनुष्य ही। क्या माँ काली ने इसलिए मुझे आशीर्वाद दिया था कि एक दिन दूसरे मनुष्य की सहायता करने से मैं पीछे हट जाऊं? नहीं नहीं, यदि आचार्य को मेरे रहते कुछ हो गया तो क्या उत्तर दूंगा मैं माँ काली को? अगर हवेली में मृत आत्मा निकली तो? चुप 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 चुप। ये मृत आत्मा को कुछ नहीं होता है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। हाँ, वो कपटी तथाचार्य किसी भी मनुष्य को सरलता से मूर्ख बना सकते हैं। वो अभी तक वापस नहीं आए, इसका मतलब अवश्य किसी मृत आत्मा का हाथ है। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप हमारे स्वामी हैं, हमारा जीवन है, हमारा सब कुछ है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? है ना। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती शारदा? मेरे साथ तुम भी हवेली चलो। हम क्यों जाएंगे आपके साथ? हमारा मतलब है कि हम नहीं जाएंगे और आपको भी नहीं जाने देंगे। समझ गया, सब समझ गया, मैं सब समझ गया। सब डरते हैं इसलिए कोई नहीं जाना चाहता। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। हे काली माँ, वहां कोई मृतात्मा ना हो बस। हाँ। कह रही हैं, इनके होते हुए आपको डरने की क्या जरूरत है? ये है ना, ये आपके साथ जाएंगी। इन्होंने अकेले ही छलावे का सामना किया था। मृतात्मा इनका क्या बिगाड़ेगी? हाँ, धन्यवाद काली माँ, धन्यवाद। हाँ, तुम्हें धन्यवाद कह रहा हूँ अम्मा, तुम्हें धन्यवाद कह रहा हूँ। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम संसार की सबसे अच्छी अम्मा हो। अब मुझे लगता है मैं वास्तव में हवेली से जीवित वापस लौटूंगा। अम्मा, हवेली में मेरे आसपास रहना। हाँ, अच्छा, शारदा को देखा क्या? दिखाई नहीं दे रही, लगता है रूठ गई है। अरे सुनो अम्मा, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उठा लो। क्या उठा लो? ये पोटली उठा लो। क्या है इसमें? खाना है,
हवेली में भूख लगेगी तो क्या खाएंगे? किसे? हम चारों को। ए, पर तुम दोनों तो यहीं रुकने वाले थे ना? नहीं, हम घर पे नहीं रुक सकते, हमें अकेले डर लगता है। अरे डरने की क्या बात है, गुंडप्पा है ना तुम्हारे साथ। ये तो छोटा बच्चा है, इसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? बच्चा? अरे ये महापुरुष है, महापुरुष। महापुरुष अकेले भी रह सकते हैं और घर की रखवाली भी कर सकते हैं, क्यों गुंडप्पे? तू चुप ले लामा, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चल साथ में, परंतु वहाँ कोई शरारत मत करना। हाँ तूने मुझे क्या पागल समझा? वो मैं मृत आत्मा के सामने चला लूंगा। एक कितनी बार कहा है कि मृत आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। तो वहाँ तल कल ही पता चलेगा।